हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VMT एडवर्ड में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए ओ लेवल का जो आपका पेपर पाइथन M3R5 है, उस पेपर से रिलेटेड ट्रू फॉल्स सीरीज़ का पार्ट 2 मैं लेकर के आया हूं। तो आइए हम चलते हैं आज के अपनी वीडियो पर। और आज का हमारा पहला सवाल है, मशीन और लो लेवल लैंग्वेज इज सेम। क्या मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज है? तो इसका जवाब है यस, ट्रू। मशीन लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज इज सेम। आंसर इज ट्रू। अगला सवाल है, मशीन कोड इज द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर लैंग्वेज का जो फंडामेंटल लैंग्वेज है वो हमारा मशीन कोड है। तो इसका जवाब है ट्रू। अगला सवाल है, इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड इन एनी मशीन लैंग्वेज हैज़ 3 पार्ट। मशीन लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस बनते हैं उनके 3 भाग होते हैं। तो ये जवाब गलत है, फॉल्स है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो भी बनते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कमांड आर ऑपरेशन। मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन बनते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं और उसमें से जो पहला पार्ट है वो कमांड या ऑपरेशन होता है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जी, पहला पार्ट आपका कमांड या ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज द ऑपरेंड। और उसी इंस्ट्रक्शन का जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम ऑपरेंड कहते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। द सेकेंड पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ऑपरेंड। ट्रू। अगला सवाल है, ऑल कंप्यूटर्स डज नॉट यूज बाइनरी डिजिट। दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये गलत है। सारे कंप्यूटर बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। मशीन लैंग्वेज इज ए टफ लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज एक कठिन लैंग्वेज है। यस, ट्रू। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। मशीन लैंग्वेज एक टफ लैंग्वेज है। इट इज़ ट्रू। आंसर होगा ट्रू। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट। मशीन लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसका एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ी से होता है। जी, ये सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज इज नॉट मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं होती है। ये एक गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। मशीन लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है। आंसर इज फॉल्स स्टेटमेंट। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज मोर एरर प्रोन। मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में एरर होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये ट्रू है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, उसमें प्रोग्रामिंग करना उतना आसान नहीं है, इसलिए एरर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को मॉडिफाई कर पाना बहुत कठिन होता है। यस, ट्रू स्टेटमेंट है ये। क्यों इतना कठिन होता है? क्योंकि इसकी कोडिंग टफ होती है और बाइनरी डिजिट में होती है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग इज नॉट ईजी दैन मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग उतना आसान नहीं है जितना आसान मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग होता है। ये गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग यूजेस निमोनिक कोड। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम निमोनिक कोड का इस्तेमाल करते हैं। निमोनिक कोड जो होता है ये इंग्लिश लाइक कोड होते हैं जिनका इस्तेमाल हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में करते हैं। कंप्यूटेशन टाइम ऑफ असेंबली लैंग्वेज इज लेस दैन मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का कंप्यूटेशन टाइम मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की तुलना में कम होता है। जी, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये सही है। अगला सवाल है,
द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज़ पोर्टेबल। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम पोर्टेबल होता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं होता है, इट इज़ फॉल्स। Assembly language program has more instructions than high level language program. Yes, true. Assembly language program में ज़्यादा instructions का इस्तेमाल हम करते हैं in comparison with high level language program. ये true statement है। High level language is English like language. High level language एक English like language होती है। Yes, it's a true statement. High level language is an English like language. अगला सवाल है, हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नॉट मोर इफ़िशियंट दैन अदर लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बाकी लैंग्वेजेस की तुलना में ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं होती है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दिस इज़ रॉन्ग है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला सवाल है, इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड स्टेटमेंट। हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं उन्हें स्टेटमेंट कहा जाता है। यस, ट्रू। ट्रू है इस सवाल का जवाब। सवाल है, जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। जावा एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। यस, ट्रू। जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला सवाल है, डेल्फी इज़ अ मिड लेवल लैंग्वेज। डेल्फी क्या एक मिड लेवल लैंग्वेज है? नो, ये मिड लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज, इट्स अ टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हमारा अगला सवाल है, पर्ल इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। पर्ल एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, पर्ल इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। अगला सवाल है, हाई लेवल लैंग्वेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर इंडिपेंडेंट होती हैं। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर इंडिपेंडेंट होती हैं। अगला सवाल है, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न एंड यूज़। हाई लेवल लैंग्वेज को लर्न करना और इस्तेमाल करना आसान होता है। जी, ये सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, इसलिए इसको आसानी से हम लर्न कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, असेंबली लैंग्वेज आर नॉट ईजी टू लर्न एंड यूज़। असेंबली लैंग्वेज को लर्न करना और इस्तेमाल करना उतना आसान नहीं है। ये गलत है कह सकते हैं, क्योंकि अगर मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में कहा जाए तो ऐसा नहीं है। इससे मेरा आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और बहुत जल्द हम ट्रू फॉल्स सीरीज़ का जो हमारा पार्ट 3 है वो मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा।